Now today I will discuss the linear differential equation of second order on this video. तो linear differential equation linear differential equation equations of second order तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the form d2 by upon dx2 plus p dy over dx plus q r is equal q by is equal to r। q by यहाँ पे बाई है, q by is equal to r। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। q by equal to r is known as linear differential equation of second order ठीक है, where p q r where p q and r are the function of and are the function of x alone। ठीक है, कोएफिशिएंट एक नोट पॉइंट यहाँ पर कि कोएफिशिएंट of d2 by upon dx2 must always be 1, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब अगर कुछ कोएफिशिएंट है तो उसको हम डिवाइड करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म d2 by upon dx2 plus p dy over dx plus q by is equal to r is known as linear differential equation of second order where p, q and r are the function of x alone। coefficient of d2 by upon dx2 must always be 1। तो ये डिफिनीशन है। और इसमें जो सिलेबस में हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो फर्स्ट मेथड है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय चेंजिंग the independent variable in independent variable। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके मैं इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले वर्किंग रूल लिख रहे हैं। तो वर्किंग रूल, चूँकि प्रूविंग से कोई मतलब नहीं हमारा यहाँ पे, तो वर्किंग रूल में क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ d2 by upon dx2 मस्ट बी 1। कोएफिशिएंट ऑफ d2 by upon dx2 शुड बी 1। ठीक है, शुड बी 1, ये 1 होना चाहिए। इफ इट इज नॉट सो
if it is not so, if it is not so। सेकेंड स्टेप में सेकेंड पॉइंट में है कि कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, कंपेयरिंग with the standard linear differential equation of second order y double dash plus p y dash plus q by is equal to r to get the values of p q and r, इनकी वैल्यू में मिलेगी। फिर स्टेप थर्ड में फाइंड p1 q1 and r1 by the following formula, P1 का फॉर्मूला है P1 d2z upon dx2 plus p dz upon dx and over all dz upon dx का होल स्क्वायर। अरे इतना हो गया, सॉरी, dz upon dx का होल स्क्वायर एंड नाउ q1 इक्वल टू z upon dz upon dx का होल स्क्वायर, P1 Q1 R1 इज इक्वल टू R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये P1 Q1 R1 के फॉर्मूले। P1 d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dz अपॉन dx एंड टोटल अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। Q1 इक्वल टू Q अपॉन, अरे भाई क्या लिखा हमने, Q1 इक्वल टू Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, R1 इक्वल टू R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो देखिए रीजनिंग क्या है, अपान में इन तीनों में अपान dz अपॉन dx का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। R1 की जब बात करें तो R अपान लिखेंगे, Q1 की जब बात करें Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, R1 इक्वल टू R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। जब P1 की बात हो रही है तो अपान तो सेम है, ऊपर की वैल्यू थोड़ी याद करना है, d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx है। ठीक है, फिर स्टेप 4 चौथे स्टेप में है कि सेकेंड चूज q1 इक्वल टू कांस्टेंट, लेट q1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। q1 की वैल्यू को हम कांस्टेंट लेट करते हुए सॉल्व करेंगे और स्टेप 5 में बाय द अबव सब्स्टिट्यूशन we get a reduced equation, ये इक्वेशन आपको मिलेगा d2 बाई अपन dz2 प्लस p1 dy अपन dz प्लस q1 बाई इज इक्वल टू r1। अब देखिए चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसा नाम था, जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जहाँ x था वहाँ पे z आ गया, d2 बाई अपन dz2 प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1 बाई इक्वल टू r1। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे 5 स्टेप हैं वर्किंग रूल। सबसे पहले हमारा यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन था, एक बार हम रिकॉल कर दें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म d2 बाई अपॉन dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस q बाई इक्वल टू r, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ पे p q r ये r के x के फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और d2 बाई अपॉन dx2 जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं तो डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, बाद में कंपेयर करें तो हमें p q r की वैल्यू मिलेगी। मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x को चेंज करके इसका हमें सोल्यूशन चाहिए। x के स्थान पर हम z ला रहे हैं
तो कोएफिशिएंट d2y/dx2 शुड बी 1 होना चाहिए। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बाई डबल डैश, जो d2y/dx2 उसी को बाई डबल डैश भी कह सकते हैं, प्लस p बाई डैश dy/dx को हम बाई डैश कहा, qy इक्वल टू r1 टू गेट द वैल्यूज ऑफ p q r। जब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से तो हमें यहाँ से p q और r की वैल्यू मिलेंगी। फाइंड p q एंड r बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ये p1 q1 और r1 ये तीन की वैल्यू इन फार्मूलों से याद करेंगे। ये q1 का फार्मूला q upon dz/dx होल स्क्वायर और r1 इक्वल टू r upon dz/dx होल स्क्वायर और p1 इक्वल टू यहाँ पे d2z/dx2 प्लस p dz/dx और पान में dz/dx का होल स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूले हो गए, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आता है यहाँ पे लेट q1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, q1 कॉन्स्टेंट लेट करेंगे बाय द अबव सब्स्टिट्यूशन वी गेट द reduced इक्वेशन d2y/dz2 प्लस p1 dy/dz प्लस q1 बाई इज इक्वल टू r1। तो ये मेथड हुआ, इस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें सॉल्व d2y/dx2 प्लस ये वैल्यू माइनस में 1/x dy/dx और प्लस 4x स्क्वायर बाई इक्वल टू x पावर 4 बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। ये लिखा रहेगा यहाँ पे मेथड का नाम बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसका सलूशन हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया था। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। जस्ट अ मिनट। yes, तो फॉर सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is d2y/dx2 प्लस ये माइनस 1/x dy/dx और प्लस 4x स्क्वायर इंटू बाई इज इक्वल टू x पावर 4, ठीक है ना। अब इसको जो स्नो फॉर्मेट से हम कंपेयर करेंगे तो ये p है, ये q है, ये r है। तो हियर p इज इक्वल टू माइनस 1/x हो गया, q इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो गया, r इक्वल टू x पावर 4 हो गया, ठीक है। ऑन चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, changing the independent variable x to z, the equation first, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहिएगा। इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्म इट रिड्यूस्ड टू, ठीक है, इज ट्रांसफॉर्म्ड एज d2y/dz2 प्लस p1 dy/dz एंड प्लस q1 बाई इज इक्वल टू r1, ठीक है। ये इक्वेशन जैसे हम ये चेंज करेंगे तो इस फॉर्मेट में चेंज होगा। तो लेट अस टेक, इसको सॉल्व करने के लिए कंडीशन लेट करेंगे। लेट अस टेक q1 इज इक्वल टू कांस्टेंट implies that q1 का जो फॉर्मूला होता है वो q/dz/dx का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4x स्क्वायर अपन ये dz/dx का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू ये q1 हमने क्या लेट किया, कांस्टेंट लेट किया, इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में इक्वल टू 4 कहेंगे, इक्वल टू 4 से हम क्यों कह रहे हैं कि हमें q1 को कांस्टेंट लेट करना है। q1 इक्वल टू कांस्टेंट है तो जो ये वैल्यू लेट कर रहे हैं मोस्टली हम करेंगे क्या, जो q की वैल्यू है 4x स्क्वायर, इसमें वेरिएबल के अलावा कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर लिखी है तो उसी वैल्यू को हम पूरा यहाँ पे लेट करेंगे,
ठीक है। अगर मान ली कुछ भी ना होता तो हम 1 लेट करते हैं, 4 है तो यहाँ पे 4 लेट किया। अब इन दोनों वैल्यू से यहाँ पे सॉल्व करिएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एम्प्लाइज दैट डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया, तो एम्प्लाइज दैट ये डी जेड इक्वल टू एक्स डी एक्स हो गया। ये डी एक्स उधर गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो एम्प्लाइज दैट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, ये हमें z की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम और सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2z और ये माइनस सी हो गया। यहाँ से ये z की वैल्यू हमें मिलती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2z और माइनस का c हुआ, ठीक है। अब यहाँ से P1 की वैल्यू निकालो। P1 की वैल्यू थी कि d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx एंड ओवरऑल dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। d2z अपॉन dx2 dz अपॉन dx ये है, यहीं से अगर हम एम्प्लाइज इसको डिफरेंशिएट कर दें तो d2z अपॉन dx2 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसके स्थान d2 अगेन डिफरेंशिएट, तो d2z अपॉन dx2 इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस p की वैल्यू है -1 अपॉन x, और dz अपॉन dx की वैल्यू है इनटू में ax और अपान में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया 1 - 1, तो ये वैल्यू हो गई 0। फिर आप r1 पे आइएगा, तो r1 इक्वल टू r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर हो गया। r की वैल्यू क्या थी, x की पावर 4, x पावर 4 अपॉन dz अपॉन dx x है तो ये x स्क्वायर हो गया इक्वल टू में एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखो, r1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2z अपॉन सी, तो ये 2z अपॉन सी हो गया, किसकी वैल्यू, r1 की वैल्यू। तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इन इक्वेशन नंबर 2 जो इक्वेशन में r1 में लेट किया था, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, ठीक है। अब सेकंड जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, d2, यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी d2 बाई अपान dz2 प्लस p1 हो गया 0 प्लस q1 की वैल्यू q1 कहाँ पे गया, q1 की वैल्यू 4 है, तो प्लस 4 बाई इज इक्वल टू r1 की वैल्यू है यहाँ पे 2z और माइनस का c, r1 की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आती है। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया, d2 बाई अपॉन dz2 प्लस 4 बाई इक्वल टू 2z और माइनस का c हो गया, ठीक है। अब यहाँ से d स्क्वायर प्लस 4 इंटू बाई, ठीक है, इंटू बाई इज इक्वल टू 2z और माइनस c हो गया, ठीक है। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू प्लस माइनस 2i हो गया। इसका CF लिखिएगा, तो ये C1 cos ये 2 यहाँ पे z था, ये 2z आएगा एंड प्लस C2 और साइन 2z हो गया, C2 साइन 2z हो गया। इस पर फिर PI निकालिएगा, तो PI इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे हो गया 2z और माइनस का c हो गया। तो ये एल्जेब्रिक टर्म से बना जा करके, तो 4 कॉमन कर लो, ये 4 बाहर हो गया और यहाँ पे 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेस्ट पावर -1 इंटू में 2z और माइनस c, ये 2z माइनस c 1 से मल्टीप्लाइड, ये 0 हो जाएगा आगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 और यहाँ पे 2z और माइनस c हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू बनी। इसी को आगे फिर से प्रोसीड करेगा, तो PI की वैल्यू को इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी कितनी बन गई, अगर 4 से मल्टीप्लाइड कर दें यहाँ पे तो वैल्यू बनेगी 1/2, ये 2c, तो 1/2 और ये z माइनस c हो गया। ये c के साथ 2 अब मान सकते हैं, तो 1/2 z माइनस c, तो ये वैल्यू हो गई किसकी, ये वैल्यू हो गई आपकी PI की। तो नाउ कंप्लीट सोल्यूशन इज नाउ
कंप्लीट सॉरी जस्ट मिनट। तो ये वैल्यू 1/2 जेड माइनस सी मिला था हमको यहाँ से, इज इक्वल टू ये जैसे सी है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1/2 हमने कॉमन कर लिया तो 1/2 जेड माइनस सी वन आप ऐसे लिख दो, तो ये हो गया C1। और फिर नाउ कंप्लीट सोल्यूशन इज, नाउ कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू ये CF प्लस PI हो गया, तो y इज इक्वल टू CF की वैल्यू थी C1 cos 2z एंड प्लस C2 sin 2z एंड प्लस PI 1/2 और ये z माइनस C1 हो गया। अब इसमें z की वैल्यू देखो क्या निकाले थे हम लोग, z की वैल्यू z ऊपर देखिए z ने कुछ निकाला था यहाँ पे, z इक्वल टू x² प्लस c, तो z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेगा तो C1 cos x², तो 2z, z इक्वल टू एक मिनट dz अपॉन dx, तो ये z इक्वल टू x² प्लस c लिखा था, ठीक है, तो x², 2z इक्वल टू x², कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम कंसीडर ना करें तो वैल्यू यहाँ पे आती है C1 और 2z इक्वल टू x², तो ये होगा cos x² प्लस C2 sin x² प्लस 1/2 z के स्थान पर x²/2 x²/2 c को हम लोग यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है, तो ये x²/2 हो गया इज इक्वल टू C1 cos x² प्लस C2 sin x² प्लस x²/4, इट इज योर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके से यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन ये बना इस तरीके से। तो यहाँ पे लास्ट में जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट मत ऐड करिएगा, ये वैल्यू को कंफ्यूज कर रहा है, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू 4, R1 0 और तो CF PI, तो जब इंटीग्रेट कर रहे हैं dz अपॉन dx को z इक्वल टू 10 इनवर्स है, इसमें कांस्टेंट c मत लेट करिएगा, यहाँ पे करेक्शन कर दें, पूरी वैल्यू देखो रिकॉल कर देते हैं कि जब हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिया था x² इक्वल टू z, जब इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ से हटा दीजिएगा, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये इंटीग्रेशन dz x, तो ये x²/2 हो गया, x²/2 हो गया, फिर x² इक्वल टू 2z हो गया, नहीं तो बाद में कंफ्यूज कर रहा है हमें, ठीक है। आगे यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर रहे हैं x² की, तो x² और 2z हुआ, इसको हटा दो, x² इक्वल टू 2z हो गया। तो जब इक्वेशन 2 बिकम्स की बात होगी तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे, R1 की वैल्यू 2z है, इसको हटा दो, तो ये c हटा दो, इसी इतनी वैल्यू रहेगी ये, तो यहाँ पे सब सीधे चलता रहेगा, तो ये जब हम सब वैल्यू 2z रखेंगे PI के लिए, ये c हटा दो, ये c सब हटा दो यहाँ से, ये z/2 रह जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ z/2 रह गया, ये z/2। कंप्लीट सोल्यूशन की जब बात करें तो z/2 रह गया। अब हमारा 2z इक्वल टू x² ऊपर था, वो x² रख दिया, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। तो इसके बाद में एक क्वेश्चन इसी पर और देखते हैं। तो नाउ सेकेंड क्वेश्चन हियर, यस, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे सॉल्व 1 + ax का होल स्क्वायर d2/dx2 एंड प्लस 1 + ax dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 4 cos log 1 + ax by changing the independent variable by changing the independent variable, ठीक है। तो चलते हैं फॉर
फॉर सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर d2 बाई अपॉन dx2 एंड प्लस 1 प्लस एक्स dy ओवर dx प्लस बाई इक्वल टू 4 cos log 1 प्लस एक्स हो गया। तो इम्प्लाइज दैट इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो d2 बाई अपॉन dx2 का कोई वैल्यू मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, डिवाइड करेगा एक पावर खत्म हो जाएगी तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dy ओवर dx एंड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू बाई इक्वल टू 4 cos और ये log 1 प्लस एक्स और अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इस फॉर्मेट बन गया। यहाँ पे कंपेयर करिएगा तो हियर p इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, q इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड r इक्वल टू 4 cos, तो 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और cos log 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू हो गई। On changing the independent variable x to z, we get on changing the independent variable x to z, we get the reduced equation, I mean reduced equation x square d2 by upon dz2 plus p1 dy upon dz and plus q1 by is equal to r1, q1 by is equal to r1। अब यहाँ पे p q r के फॉर्मूले where p1 equal to d2z upon dx2 plus p dz upon dx and total upon dz upon dx का होल स्क्वायर, q1 इक्वल टू q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर और r1 इक्वल टू r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट q1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, q1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इम्प्लाइज दैट q1 इक्वल टू q अपॉन q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है तो इक्वल टू इस वैल्यू को मल्टीपल 1 है तो इक्वल टू 1 लिखेंगे से, चूँकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, इम्प्लाइज दैट dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट dz अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इम्प्लाइज दैट dz इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dz, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू ये हो गया log 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से वैल्यू हमें किसकी मिली, z की, z इक्वल टू log 1 प्लस एक्स हो गया ठीक है। अब बात आ जाएगी किस पे, p1 पे, तो p1 इक्वल टू d2z अपॉन dx2, dz अपॉन dx ये वैल्यू है, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करो तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करोगे इसको तो माइनस 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स p dz अपॉन dx, फिर इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये एंड टोटल अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस पूरी वैल्यू कैंसिल, इक्वल टू 0 हो गया। p1 r1 इक्वल टू r अपॉन r की वैल्यू 4 अपॉन, तो ये 4 अपॉन 1 प्लस
एक्स का होल स्क्वायर अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर डी जेड अपान डी एक्स 1 अपान ये वैल्यू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसमें इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो R1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4 ओम, ये वैल्यू 4 R1 4 अपान 1 प्लस इंटू में साथ में इसके भी तो है इंटू में कॉज लॉग 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी कॉज लॉग 1 प्लस एक्स, तो ये R1 की वैल्यू हुई और Q1 की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यू इक्वेशन रिड्यूस्ड इक्वेशन इज उसमें वैल्यू पुट करेगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर तो गिवन इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, इक्वेशन ये सेकेंड हो गया। सेकेंड में P1 की वैल्यू हमारे 0 रखेंगे, P1 कहाँ निकला है P1 0, Q1 की वैल्यू निकाले थे 1, Q1 के स्थान पर 1 और R1 के स्थान पर ये वैल्यू पुट करेंगे। ये इक्वेशन अभी यहीं पे लिख सकते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड बिकम्स ये d2 बाई अपान dz2, P1 आपका 0 हो गया, फिर प्लस Q1 की वैल्यू 1 है तो ये बाई हो गया, R1 की वैल्यू ये है 4 cos और ये log 1 प्लस x हो गया। इसको डी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाई इज इक्वल टू 4 cos ये log 1 प्लस x बन गया। अब इसका cos log x बन गया, तो cos log x में इसमें थोड़ा और चेंज करेंगे, यहाँ पे d जो है dz है और ये log 1 प्लस x की वैल्यू ये z के बराबर है। z यहाँ पर देखो कहाँ पर है, ये z इक्वल log 1 प्लस x, तो इज इक्वल टू इस वैल्यू को हम 4 cos इसके स्थान पर z रख दो तो 4 cos z हो गया। अब पूरा इक्वेशन z में चेंज हो गया, तो डी स्क्वायर प्लस 1, तो इक्वेशन आपके पास यहाँ पे आ गई। जस्ट ए मिनट, यस, तो क्या था, हाँ, इक्वेशन आपके पास है डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में बाई इज इक्वल टू 4 cos z, ये इक्वेशन से बनी थी, डी स्क्वायर प्लस 1 4 cos z, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू प्लस माइनस i हो गया। यहाँ से CF लिखिएगा तो C1 cos, फिर PI निकालेंगे तो 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 1 और ये 4 cos z को हम d को -1 स्क्वायर से रखते तो 0 हो जाएगा, तो 4 इंटू z अपान ये 2z और ये cos 2d, z से मल्टीप्लाई डी स्क्वायर का डिफरेंशिएट, तो इज इक्वल टू 4z अपान 2, d का मतलब इसका इंटीग्रेशन, cos z का इंटीग्रेशन sin z, तो sin z हो गया, 2 से डिवाइड करो तो ये 2z और sin z बन गया इसका PI, तो हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, और CF की वैल्यू हम लोग निकाले थे, CF आया था हम लोगों के पास में C1 cos z प्लस C2 sin z। ठीक है, PI की वैल्यू है 2z और sin z, C1 z इक्वल टू log 1 प्लस x था, तो z इक्वल टू log 1 प्लस x z के स्थान पर, तो ये cos और ये हो गया log 1 प्लस x, ठीक है, प्लस C2 sin log 1 प्लस x, फिर प्लस 2z के स्थान पर log 1 प्लस x और ये साइन लॉग 1 प्लस x, इट इज़ योर आंसर। ठीक है ना, तो इसमें इस तरीके से, ठीक है, थैंक यू क्लास।